हेलो दोस्तों, जय भीम, नमस्कार, जोहार। आप सभी मेरे भारत देश के वासियों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और आज का वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। और इसको पूरा जानने के लिए पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा, पूरा सुनने का कोशिश कीजिएगा। और ख़ास करके मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ मेरे माननीय सांसद श्री पप्पू यादव जी, जो दिल के दरिया हैं और गरीबों के मसीहा हैं, जो आज मेरे ख्याल से शायद 300 घरें उजड़ गई आरा जमानिया में, उन पर ये गरीब के मसीहा ही पहुँचे और वो वीडियो मैं देखा। और इसलिए मैं पप्पू यादव जी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं तो चाहता तो पत्र लिख कर के उनको संबोधन कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को होकर ही गुजरे। और ये वीडियो में मैं क्या उनको बोलने जा रहा हूँ और आपके लिए क्या संदेश है और मेरे मन में क्या है, मैं वो चीज़ को रखने जा रहा हूँ। इसलिए इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर सुने और आगे जाके हम लोग क्या बात विचार किए आप लोग को भी मालूम चलेगा। और आप लोग भी इसमें सलाह दीजिए, आप लोग भी विचार दीजिए। हमारा यही एक मकसद है कि हर भारतवासी खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपके लिए है, सुनने लायक है। और सुन करके अगर आपको अच्छा न लगे तो लाइक नहीं लेकिन डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। आदमी सब लाइक करने बोलता है, लाइक अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। काहे अगर डिसलाइक मेरे को 100 मिला, कोई भी एक लाइक मिला, तो आदमी को अंदाज़ा लगेगा कि भाई आदमी क्या बात को बोल दिया जो सबको डिसलाइक किया। इसलिए लाइक नहीं कीजिएगा तो मत कीजिएगा, लेकिन डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। और अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हम जो आपके सामने बात को रखने जा रहे हैं, ये बात को आप भी गहन से अपना अंदर आत्मा से सोचिए कि देश में क्या हो रहा है, आज का राजनीति में क्या हो रहा है। राजनीति को देखते हुए मैं वीडियो को बना रहा हूँ। आज का राजनीति आप देखिए, गरीबों का तो किसी तरह से कहीं पर सहारा नहीं है। आज दिल्ली में देखिए कितने झुग्गी झोपड़ी के नाम से कितने बिल्डिंग को भी तोड़े। आज बारिश का दिन में माँ बहन भाई बंधु बाल बच्चा सब तर से बेतर, खाने ना पीने रहने का ना कोई व्यवस्था नहीं। ऐसा आज उनके साथ मजबूरी आया। अभी आपको रोना आता होगा, हमको रोना आता होगा, लेकिन ये सरकार को रोना नहीं आता है। अगर सरकार जानबूझ के इस तरह का पब्लिक को रोड में निकाल रहा है तो आपका जवानिया में 300 घर बाढ़ में बह गया, हज़ारों एकड़ ज़मीन बह गया, क्या उसमें रोना आ सकता होगा? हमको नहीं लगता है कि उसमें सरकार को रोना आएगा। इसलिए ये अभी अपना बलबूते जीने का एक कोशिश कीजिए, अपना बलबूते जीजिए और सरकार का भरोसा छोड़ दीजिए। सरकार आज हर तरह से फेल है। आज देखिए पहलगाम उतना जान चला गया, हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी नहीं बोले। और अभी कांवड़िया लोग इतना तोड़ फोड़ किए, दंगा फसाद किए, प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोले। अभी हमारे जवानिया के भाई लोग बेघर से बेघर हो गए, वहाँ भी सरकार कुछ नहीं बोली। जहाँ देखिए इसी तरह का सब माहौल है। इसलिए अंदर आत्मा से मैं दिल से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। किसी को कैसा लगता हो कि न लगता हो, मेरा दिल में तो रोना आता है। और मैं दिल दरिया माननीय श्री पप्पू यादव जी सांसद को मैं तहे दिल से नमस्कार, जय भीम, जोहार करते हुए ये संवाद मैं उनके पास भेज रहा हूँ। उनसे मैं अपना मन का बात को उनको मैं बताना चाहता हूँ। कृपया शेयर करके उनके पास ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दीजिएगा। तो आज का यही राजनीति है। जिधर देखिए दंगा फसाद, माँ बहन पर अत्याचार, रेप। इसलिए दिल बहुत ख़राब लगता है। इसी को लेकर के मैं एक छोटा सा आप लोग के साथ सलाह मशवरा के ख्याल से एक वीडियो बना रहा हूँ। अब वो देखिए, क्या आपने आज का राजनीति के बारे में अपनों से बाहर निकलकर कुछ देश हित के लिए कुछ सोचा है? इसको जानने का कोशिश किया क्या?
हम भारत को लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया, इसलिए देश दुनिया में क्या चीज़ हो रहा है उसका जानना हम लोग का एक कर्तव्य बनता है। थोड़ा ना मोड़ा हम लोग को राजनीतिक जानना चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, तभी हम अपना वोट का अधिकार को समझ पाएंगे कि किधर हमको वोट डालना किधर नहीं डालना है। तो अभी का इसी के विषय में आज हम आपको यही चीज़ को बोलना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ हर तरह से महंगाई है, बेरोजगारी है, कहीं तो शिक्षक को डिटेन किया जा रहा है, कहीं बेरोजगार नौकरी मांगने जा रहा हो उसको पुलिस का डंडा खिलाया जा रहा है, कहीं तो स्कूल बंद किया जा रहा है। क्या क्या हो रहा है सब देख के आँख से आंसू गिरता है। हम लोग के पास तो लाचार हैं, हम लोग तो निहत्था हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी हमारा भारत में 140 करोड़ जनता है। 140 करोड़ में जो सुखी संपन्न है 40 करोड़, उनको तो ये बात अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो भी पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उसके लिए वही को अच्छा लगेगा और उसको लगना भी चाहिए। ये एक हमारा संवैधानिक अधिकार है, यही संविधान अधिकार देता है हमको बोलने के लिए, खुला बोलने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के सामने अपना मन का बात रख रहा हूँ और ये बात में आपको सहमत होना ही चाहिए, क्योंकि मैं कोई अच्छा पत्रकार, कोई पढ़ा लिखा ऐसा तो नहीं हूँ। मैं भी बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन दिल में चोट आता है उसको मैं वीडियो द्वारा आपके पास पेश कर रहा हूँ। तो मेरे माता पिता भाई बहनों, आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि ये वीडियो आपके लिए है। आपका राज छुपा है। आज मैं पप्पू यादव जी से कहना चाहता हूँ कि मेरे मन में आज बहुत तरह का चीज़ उठता है कि सरकार आपका नौकरी देने में का मकसद में नहीं है। सरकार के पास कोई बड़ा कंपनी नहीं है कि आपको वहाँ एडजस्ट करे। तो इस महंगाई से आप कैसे निकलेंगे? आपको चारों तरफ से EST GST लगा करके आपको चारों तरफ से आपके पास जो भी पॉकेट में पैसा आ रहा है, मान लीजिए दिन भर में 300 रुपया कमा रहा है। अगर उसमें 300 का शाम सुबह का सामान का रोज़मर्रा का सामान अगर खरीद रहे हैं शाम सुबह का, तो 300 रुपया का खरीद रहे हैं। 300 रुपया में अगर 18% GST लगाते 54 रुपया तो सरकार के खाता में चला गया। अब 54 रुपया में आपके पास 300 में आपके पास बचा 246 रुपया। तो 246 रुपया आप भरने सक रहे थे, आपके पास हो रहा है। तो 300 रुपया कमा के कहाँ चला गया? आपका काम मिला देखने के लिए 300, लेकिन आपका हाथ में आया 246 रुपया, बाकी सरकार का खाता में जमा हुआ। तो एक गरीब से गरीब रोज़मर्रा का जिंदगी में 300 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला डेली अगर 54-55 रुपया GST भर रहा है, उस हिसाब से सरकार हमारे और आपके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारा कहने का मतलब है, ऐसे सरकार से आशा करना छोड़ देना चाहिए और हम लोग को खुद ही उसका कोई उपाय ढूंढना चाहिए। आज हमको आपको गरीब 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 कह के चिढ़ाया जाता है और हम लोग गरीब हैं, इसको हम लोग महसूस भी करते हैं। लेकिन सच्चाई है, गरीब तो है, लेकिन विदेशी ताकत यहाँ 140 करोड़ जनता है कह के ही विदेशी ताकत यहाँ निवेश करना चाहता है। वो 40 करोड़ जो है वो अमीर लोग के नहीं देखता है, वो देखता है तो पूरा भारत में 140 करोड़ को देखता है। 140 करोड़ में आप गरीब हम भी हैं और विदेशी ताकत आपको और हमारा निशान लगा के यहाँ निवेश करना चाहता है। तो हम लोग ताकतवर हैं, अपने आप को गरीब मत समझिए। जिस दिन अपने आप को ताकतवर समझ जाएंगे, उसी दिन से हमारा देश भारत का विकास का रास्ता पे चल पड़ेगा। दोस्तों, ये जो मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, शेयर बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि गली नुक्कड़ में बाबा भीम साहब अंबेडकर का मूर्ति का पूजा वूजा करने के लिए, उनका पुण्यतिथि मनाने के लिए जब हम लोग निकालते हैं तो कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग विरोध करते हैं। कहीं कहीं तो मैं देखा कि उनका नाक को तोड़ दिया गया, कहीं तो देखा उनका हाथ को तोड़ दिया, कहीं देखा उनका पैर को तोड़ दिया, कहीं तो देखा पूरा मूर्ति ही गिरा दिया, और कहीं तो देख रहा हूँ कि उनका गला गर्दन ही मरोड़ के फेंक दिया गया। तो मेरे दोस्तों मित्रों,
ये मैं बाबा साहब का सम्मान करूँगा कह करके मैं तो निकाला, पूजा अर्चना करूँगा कह के मैं सोचा, लेकिन वो मान सम्मान के देने के जगह में वो तो अपमान लग रहा है हमको। उसके बाद उसमें क्या है कि आपको नकारात्मक सोच वाले आएंगे, पुलिस भी आएगी आपका मदद करने, लेकिन पुलिस कह देगी कि यहाँ वाद विवाद वाला बात है, यहाँ पूजा ध्यान मत करो, अंदर करो, चाहे यहाँ से सब चले जाओ। आपका पूजा भी करे ना पुलिस मदद दिया, ना कोई आप अपने से मदद कर पाए। इसके लिए हमारा क्या कहने का मतलब है कि उनका मैं जूता को ही पूजा करूँगा तो बाबा साहब का सम्मान होगा, उनका मैं टोपी का भी पूजा करूँगा तो बाबा साहब का सम्मान होगा। इसलिए हम लोग कोई ऐसा काम करें कि बाबा साहब का नाम हो शहर में, हर शहर में जिसको पसंद लगे वो आएगा। जैसे मान लीजिए बाबा साहब का नाम से कहीं स्कूल खोले, साहब का नाम से भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब का नाम से कहीं एम्स खोले, कहीं कॉलेज खोले, कहीं हॉस्पिटल खोले, कहीं दुकान खोले, कहीं 5 स्टार होटल खोले, कहीं प्रोडक्ट का तैयार करें, हर घर में प्रोडक्ट तैयार हो, हर प्रोडक्ट हर घर तक पहुँचे, और जो बाबा साहब का अम्बेडकर का जो पसंद करेगा वही लेगा, जो नहीं पसंद करेगा वो नहीं लेगा। पसंद करने वाले हम लोग 100 करोड़ हैं। इसी तरह करके बाबा साहब का मान सम्मान हम लोग को बढ़ाना चाहिए, न कि उनको मूर्ति तोड़वा के हाथ पैर में कुत्ता, कहीं बारिश में झम बारिश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बाहर खड़ा कर दिया गया है। धूप खा रहे हैं, ओस खा रहे हैं, पाला खा रहे हैं, कहीं कुत्ता पेशाब कर रहा है, कोई आदमी पान खा के थूक रहा है। इसलिए वो हमको बहुत खराब लगता है, बहुत अपमान लगता है कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे पूज्य हैं, हम उनका संवैधानिक अधिकार हमको दिए और उनको संविधान के अनुसार हमारा देश चल रहा है, उस हिसाब से हम लोग को जीना खाना आसान हो गया है, अपना ज़िंदगी को जीने खाने का आसान हम लोग को हो गया है। तो इतना बड़ा महान आदमी अपने कर्म को लेने के लिए कितना तरह का झेलना को झेले हैं, तब जाके वो अधिकार हम लोग को दे रहे हैं। इसलिए ये अपमान थोड़ा ये है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा संपत्ति हम लोग कहाँ से खड़ा करेंगे? तो इतना बड़ा संपत्ति खड़ा करने के लिए आपके पास पैसा है ना, मेरे पास पैसा है, लेकिन अगर अभी का युग ज़माना में आप अगर चाह लेंगे तो हम लोग 100 करोड़ आदमी हैं। अगर 10 रुपया भी एक दिन में निकालते हैं, एक दिन अगर 10 रुपया हम लोग निकालते हैं 100 करोड़ में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पैसा होगा। और 10 रुपया जो है सो हर एक गरीब से गरीब भीख मांग के भी वो आदमी अपना किस्मत को आगे बढ़ाने के लिए, अपना बाल बच्चा को पढ़ने लिखने के लिए 10 रुपया कहीं से भी भेज सकता है। इसलिए सबसे छोटा प्राइस 10 रुपया का है। हम आपको एक मिसाइल देते हैं, 100 करोड़ में 10 रुपया जमा करेगा तो 10 करोड़ रुपया जमा होता है। 10 करोड़ में अगर आप चाहेंगे तो 10 स्कूल खड़ा हो सकता है, आप चाहेंगे तो 5 हॉस्पिटल खड़ा हो सकते हैं। 10 करोड़ में आप चाहेंगे तो 5 दुकान खड़ा हो सकता है। अच्छा 10 करोड़ में आप चाहेंगे तो एक 5 स्टार होटल खोल सकता है, जो कि एकदम मात्र छोटा सा पूंजी आप 10 करोड़ दिए, 10 रुपया दिए, उसमें 10 करोड़ आ रहा है। तो ये वीडियो इसीलिए मैं, और उसमें जो रोज़गार भी आपको मिलेगा। जो भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जैसे हॉस्पिटल बन गया तो अपने माँ बहन वहाँ नर्स करेगी, डॉक्टर करेंगे, हर तरह का काम वहाँ मिलेगा। अनपढ़ भाई लोग को, नौजवान भाई लोग सिक्योरिटी का काम करेंगे। माँ बहन जो पढ़ी लिखी नहीं है वो लोग भी अपना दाय सुपर करके वहाँ से रोजी रोजगार कर सकते हैं। आज इसमें क्या है, सरकार का नौकरी में आप पढ़े लिखे, डिग्री सब कुछ प्राप्त किए, उसके बाद आपका उम्र चला गया तो आपका नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन ये आपका रोजगार है, ये अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका उम्र देखा नहीं जाएगा। आपको आपका गरीबी दूर करने का ख्याल से उसमें आपका बहाली होगा, और आपका रहेगा, वो आपको कोई निकाल नहीं सकता है, क्योंकि आप उसमें योगदान दिए हैं। वो आप अपने से खड़ा किए, इसलिए वो आपका चीज़ होगा, वो आपका संपत्ति होगा। ऐसा करके हम लोग भारत का विकास कर सकते हैं। और नहीं तो आज से देश आज़ाद हुआ करीब 75-77 साल हो गया। उस दिन भी गरीबी था, उस दिन भी बेरोजगारी था, उस दिन भी जनता त्राही कर रहा था। 77 साल होते हुए भी आज भी बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई आज भी है।
और सरकार का भरोसा में रहेंगे तो सब दिन इसी तरह रहेगा, कोई नहीं सकेगा। लेकिन अगर आप जो हमारे बताए हुए बुद्धि पर अगर आप चल रहे हैं तो कोना कोना, गली गली, कस्बे कस्बे तक ये संवाद पहुंचेगा और हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा और हर स्कूल और हर छात्रा और हर कुछ आपको, मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, अभी चाइना से आता है, उसको हम लोग तो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा लगता है, बढ़ता ही है, वो महंगाई होगा। लेकिन ये प्रोडक्ट आपका घर में बनेगा, आपका गांव में बनेगा, आपका राज्य में बनेगा तो ट्रांसपोर्टिंग खर्च कम लगेगा, तो अपने आप सस्ता होगा, महंगाई की कमी पड़ेगी, महंगाई ज़रूर सस्ता होगा। इसलिए बहुत काम ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार दे तभी हम कर सकते हैं, हम अपने से भी कुछ काम रोजगार कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 10 रुपया दे करके किसी के भरोसा आप किसी पर करना पड़ेगा, और नहीं तो कहेंगे कि 10 रुपया लेके भाग जाएगा। अरे भाग जाएगा तो कितना लेके भाग जाएगा? 10 रुपया लेके भागेगा। 10 रुपया में कौन सा किस्मत पाते? आप डेली 54 रुपया आप सरकार को टैक्स भर रहे हैं, वो नियम कानून के तौर तरीका में रह के, तो अपना भविष्य बनाने, अपना बाल बच्चा भविष्य बनाने के लिए 10 रुपया नहीं दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप गरीब नहीं हो, आप अमीर हो, और जब तक गरीबी रहेगा तब तक जाति पाति भेदभाव उठते रहेगा। लेकिन कल आपके घर में चारों माँ भाई बहन सब कोई कमाने वाला है, हो जाएंगे, लाख रुपया महीना अगर आप कमाने लगेंगे, आपका हर समस्या दूर हो जाएगा, तो अपने आप जाति पाति का भेदभाव खत्म हो जाएगा और देश सुखी होगा, संपन्न होगा। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। ये पूरा वीडियो को सुनिए, और इसका मैं श्रेय माननीय श्री संसद मेरे पप्पू यादव जी को मैं देता हूं कि ये संवाद उनके पास पहुंचा दीजिएगा, मेरा विचार पहुंचा दीजिएगा। और ये वीडियो बनाने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। काहे कि वाद विवाद में न पड़ते हुए, किसी को न गाली देते हुए हम लोग को निहत्था होकर एक लड़ाई लड़ना है, और वो लड़ाई सोच और समझ और समझदारी के साथ लड़ेंगे तो ही हम लोग, और नहीं तो पुलिस के चक्कर में पीछे जाएंगे। और जो भी नियम कानून बना है गरीब के लिए ही बना है, आप लोग सबको मालूम है, ये अमीरों पर लागू नहीं होता है। जो भी लागू होता है गरीब पर लागू, या तो आप गलती करके जाओ या गलती करा के जाओ, सब आप पे ही लोड होगा। इससे बचने के लिए, ये सब से बचने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो को आप लोग अगर हमसे थोड़ा मोड़ा गलती हुआ तो उसको आप लोग सुधारिए, और हम अगर थोड़ा कम सोचे तो थोड़ा और बढ़ा करके सोचिए, और सुंदर सोचिए, सजीला सोचिए, और कमेंट में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसको अगर लेट कीजिएगा तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, अगर आज आप 10 रुपया जमा करते हैं तो आज 10 करोड़ आपका जमा होता है, कल 10 रुपया जमा करते हैं तो कल का कल 10 करोड़ जमा होता है, परसों जमा करते हैं परसों का परसों 10 करोड़ जमा होता है। इसके लिए आप कमेंट में बताइए, तभी जाके ये आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हम आगे वीडियो बनाएंगे, और क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आप समझिए, हम गलत बोले या सही बोले। और हम ये वीडियो कोई हम पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे हैं। ये मेरे मन में बार बार उठता है, बार बार मेरा मन में सोचता है कि मैं कोई नेता तो नहीं, कोई पढ़ा लिखा आदमी भी नहीं कि मैं किसके पास बोलने जाऊं। इसलिए मैं वीडियो द्वारा आप लोग को ये बताना चाहता हूं, और इसको आप लोग शेयर कीजिए। ये शेयर में ही आपका राज है, और अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, हमको ऐसा उम्मीद है। पैसा कहाँ है, एम्स कहाँ से बनेगा, हॉस्पिटल कहाँ से बनेगा, स्कूल कहाँ से बनेगा, प्रोडक्ट कहाँ से तैयार होगा, 5 स्टार होटल कहाँ से खुलेगा, सब हम आप लोग को बता दिए हैं। किधर से आएगा? क्या 10 रुपया किसी को देने में भरोसा नहीं? 10 रुपया दे करके ही आप किसी का भरोसा जीतिए, दिल जीतिए। और वो है मेरे माननीय गरीबों के मसीहा श्री पप्पू यादव जी। मैं उसको तहे दिल से नमन करता हूँ। और ये मशवरा उनसे हमको लेना है, क्या मैं सही कहा या गलत कहा। और वो 10 लाख का डेली अपना दूसरे को बांटते हैं, वो आपका 10 रुपया खाने वाले में से भी नहीं है। इसलिए मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूँ। आज से नहीं, उनका वीडियो मैं देख रहा हूँ, कोरोना टाइम से देख रहा हूँ, जब शिक्षक बेरोजगार लोग ट्रेन का रोकने तो उस टाइम भी वो ट्रेन के पटरी में लेटे हुए थे, मैं उस टाइम से उनका वीडियो देख रहा हूँ।
और सभी का वीडियो देखता हूँ, हर तरह का वीडियो आता है, इसलिए अपना दिल में टेंशन होता है, कभी रोना होता है, कभी रोना होता है। अभी हर तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं महिला लोग के साथ, बेरोजगारों के साथ। कोई भी जॉब कर रहे हैं 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीने से नौकरी तनख्वाह नहीं मिलना, सब रो रहे हैं देश दुनिया में। इसलिए मैं आप लोग के सामने ये वीडियो बनाया हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अब आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, यही मेरा मनोकामना है। और इसी के साथ हम आप पूरे भारतवासियों को तहे दिल से जय भीम, जोहार, नमस्कार करता हूँ। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ।